देखो बेटे, इसमें हम क्या करते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में कि यहाँ पर क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, है ना। इसका जो अनुलग्न होता है बेटा वो अल होता है, ये अल क्या होता है, अल होता है। इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास है CnS2n, और इसमें क्या होगा +1 CHO, इससे आ जाएगा या नहीं आएगा, देखते हैं भैया। n इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर मान लेते हैं इस फॉर्मूले को, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे यहाँ पर, है ना। तो C2 और H कितना हो जाएगा, 5 CHO। इससे बड़ा वाला ग्रुप बनता है, देखो CH3 CH2 एंड CHO आ रहा है ना। n इक्वल टू 1 लेंगे, तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, CS3CHO। ये दो चीजें आ रही, चलो इसको इसको मान लेते हैं, है ना। लेकिन इसका जो पहला तत्व है बेटा वो क्या है, इसका जो पहला तत्व है, चलो इनको देख लेंगे, ठीक है, ये ठीक निकल रहा है इससे, है ना। इसका जो पहला तत्व है एल्डिहाइड का, वो इस फॉर्मूले से नहीं, बल्कि कैसे होगा, देखो सबसे जो पहला तत्व है एल्डिहाइड, ये फॉर्मूला नहीं है उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वो है HCHO। इसका जो पहला तत्व है वो HCHO। और इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, इसको लिख सकते हैं, देखो H होगा, इधर C होगा, फिर ऊपर की तरफ O होगा, और आगे की तरफ फिर H, HCHO, है ना। और इसका नाम क्या होगा, इसमें कार्बन कितने बेटा, कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन हैं बताओ। इसमें एक। कितने, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। बिल्कुल, है ना। फिर इसमें एन लगाते हैं, मेथेन। और क्योंकि एक ऐसा अनुलग्न है अल, इसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं CHO को, तो क्या आएगा, मेथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनल। वैसे इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर n बराबर यदि हम 1 रखें, n बराबर 1 रखते हैं, ये C होता है, फिर आता है H, और 2 × 1 + 1 और CHO, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और दूसरा इस प्रकार से लिखा जा सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H। इसका नाम क्या होगा, सर आप C2 लिखना भूल गए। है, क्या बोलते हैं, C2H2n था सर। C2, नहीं नहीं, मैं n इक्वल टू 1 कह रहा हूँ बेटा, मैं n बराबर 1 कह रहा हूँ। जो ये पहले वाला है ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये हुआ ना, या आप कुछ और कहना चाह रहे हो साक्षी, ये इसमें क्या है बेटा ना, इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए फॉर्मूला नहीं लगता है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो इसके लिए 1 होगा, 2 × 1, देखो 2 × 1 + 1, ये
यदि हम इसको देखेंगे तो सी तो अपनी जगह है, और ये कितना होगा, 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, CH3, और CHO इसमें है ना? कुछ और कहना चाह रही? साक्षी, मेरी आवाज आ रही है? सर विनीता बोल रही है। अच्छा, विनीता कहाँ है? विनीता, बता विनीता, कुछ और कहना चाह रहे? नहीं सर, यही कह रहे थे। हाँ, तो n बराबर इसमें थोड़ा सा अलग है, एक आवाज पहचानी नहीं आ रही है आजकल तुम्हारी ना, बहुत दिनों से। तो देखो बेटा, इसमें इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है HCHO के लिए, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है, यहाँ से शुरू होता है ना? इसके लिए फॉर्मूला नहीं, लेकिन है ये तत्व। फॉर्मूला हर जगह नहीं बनाया जाता, ये तो हम अपने आप जबरदस्ती बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फॉर्मूला, है ना? देखो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो CH3CHO हो जाए, है ना, इस प्रकार से। अब इसका नाम क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहा जाता पैथ। है? को बोला जाता है। फिर क्या लगाते हैं इसमें? एन लगाते हैं। क्या लगाना चाहिए उसके बाद? एथेन के बाद क्या आ जाएगा? CHO को क्या कहते हैं? ये दोनों काउंट होंगे, 1 और 2, 1 और 2 दोनों काउंट होंगे, है ना? फिर इसका नाम अलग से फिर लिखा जाएगा, अल। एथेन हो गया, फिर क्या लगाएंगे इसको, CHO को क्या बोलते हैं, अल। तो एथेनल, इसका नाम होगा एथेनल। ऊपर वाले का नाम हुआ मेथेनल, इसका नाम हो गया एथेनल। क्या बोलेंगे इसको, एथेनल, ठीक है ना? और इसको एस्टेडिाइड बोलते हैं, एसेटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेटाइड, ये एस्टेडिाइड क्या हो गए, एस्टेडिाइड, ठीक है ना? अन्य तत्व भी हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर n=3 लेंगे तो क्या होगा, 2 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर 2 लेने से क्या होगा, C2H कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 1 CHO। इसका मालूम क्या हो जाएगा, ये C2 और यहाँ पर हो गया H5CHO। इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2CHO, है ना? तो CH3CH2CHO, इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो कितने कार्बन है इसमें, इसका नाम बताओ तुम। 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। बिल्कुल। क्या लगाएंगे फिर आगे? सिंगल बॉन्ड। हाँ, एन, ठीक है ना? उसके बाद क्या लगाएंगे? अल। बस प्रोपेन। कितना आसान हो, है ना? ऐसे अन्य तो जितने भी आगे आएंगे इसी प्रकार से आगे चले जाएंगे, ठीक है ना? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें ज्यादातर इस प्रकार के फॉर्मूले पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूजन करते हैं, है ना? यदि मैं बोर्ड का पेपर देखो तो बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ उन्होंने कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ना? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? 1 मिनट में लेके आ रहा हूँ पेपर, देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। इसी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2026 में जो क्वेश्चन पूछे थे, कौन सा वाला पूछा था, है ना? और उन्होंने इस प्रकार से पूछा हुआ था कि अच्छा, इस ये क्या कहलाता है, एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्या कहलाता है ना? उसका नाम पूछा हुआ था, तो आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा उसके, है ना? यहाँ पे लिखा होता C, और इस पर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है ना? फिर डैश करके आगे लिखा होता C, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, फिर लिखा था C, और इस पे एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड से। बताओ तो बेटा ये क्या कहलाएगा? इसने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अब बिना ऑप्शन के करना आपको।
अभी तो बिना ऑप्शन के करना। मैं ऑप्शन लिख सकता हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं। इसका नाम क्या है? 2026 का पहला क्वेश्चन का गांव वाला। 2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया अल्कोहल। है। क्या होना चाहिए बेटा इसका नाम? अल्कोहल। देखो अब इसका इसका तरीका ये है, यदि आपको ऐसे में नहीं आ रहा समझ में, तो आपको करना क्या है, आपको पहले इन इसको देखना है, ये क्या है? ये है CH3, CH3। ये क्या है बेटा? CH2, ये क्या है? CHO, CHO। अब क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होना चाहिए? कितने कार्बन है इसमें? 3, क्या बोलेंगे? prop, उसके बाद? N, उसके बाद? L, बस यही तो है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए थे। क्या क्या दिया था? देखो एक तो दिया था प्रोपेनल, नंबर 1 पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन दे रखा था प्रोपेनॉल। देखो कंफ्यूजन करने के लिए सब दे रखा था, ठीक है ना। तीसरा दे रखा था प्रोपेन। देखो सारी पूरी प्रोसेस थी प्रोपेन। और चौथा दे रखा था प्रोपेनोन। ये भी कोई चीज होती प्रोपेनोन। तो हमें पता है कि ये अल ग्रुप है, इसलिए ये वाला हमारा सही था, है ना। इसका नाम पूछा था, 1 नंबर में पूछा था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब एक और पूछा था जो क्वेश्चन, चलो खैर वो तो खैर लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है दूसरी चीज ना पूछी हो। हाँ उसमें दूसरी चीज पूछी हो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बेटा हमारे पास अल्कोहल, ठीक है ना। सॉरी एल्डिहाइड, ये तो एल्डिहाइड हो। इस प्रकार से हमें याद भी रखना है इसको, है ना। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, है ना। इनकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें एक और क्वेश्चन अब आता है ओन। देखो हमने इसके पहले पढ़ा था, ये तो अल वाला हो गया। अब कीटोन है। देखो कीटोन हमारे, है ना, ये एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन, तो कीटोन का देखो बेटा, कीटोन को बोलते हैं हम ओन, ओ एन ए, है ना। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अभी बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कीटोन जो होता है वो एस होता है। इसके दोनों तरफ होता तो यही CO है, लेकिन इसके दोनों तरफ कोई ना कोई ग्रुप जुड़े रहते हैं। एल्डिहाइड में क्या था? एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O था, लेकिन इस तरफ H था, पहले से H लगा हुआ था। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, इसको पहचानना भी है। और जो कीटोन है उसमें केवल दोनों तरफ H नहीं है कहीं, नहीं इधर H है नहीं इधर H है, H नहीं है पहले से। इसमें ये कहते हैं कीटोन, याद रखें कौन सा है, कीटोन। और इसका जो अनुलग्न होता है बेटा वो ओन होता है, वन, जिसको हम ओन बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ओन। क्या बोलते हैं? ओन, है ना। उच्चारण उसका ओन ही होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वन, है ना। ये ओन है, इसको क्या बोलेंगे, ओन। अब कैसे लिखा जाएगा? पहला जो इसका तत्व होता है, इसका पहला जो सबसे पहला तत्व होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। CH3CO CH3, ये पहला तत्व, इससे छोटा हो ही नहीं सकता बेटा इसमें, है ना। इससे छोटा तत्व इसमें हो ही नहीं सकता, है ना। और इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखो कीटोन में दोनों साइड क्या है, एल्किल ग्रुप है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तीनों तरफ हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 जैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ है एक हाइड्रोजन यहाँ, ये इस प्रकार। तो पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्बन देखने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है बेटा?
इसमें कितने कार्बन है? 3 तीन कार्बन को क्या कहा जाता है? prop प्रोप। उसके बाद हम क्या करेंगे? एन लगाएंगे। क्या करेंगे? एन लगाएंगे, तो प्रोपेन। और इस सीओ ग्रुप को क्या कहा जाता है? on ओन। क्या बोलेंगे? ओन। यहां पर होगा ओन, तो इसका पूरे का नाम होगा प्रोपेनोन। दोनों के एक साथ जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन। पहले वाले में पूछा था ना प्रोपेनोन, तो इस प्रकार से। अब इसके अन्य तत्व भी हो सकते हैं बेटे, जैसे मान लीजिए हमने कहा CH3 CH2, और ये बीच में होगा CO, है ना, NCO CH3, ऐसे हो सकता है। इसका नाम क्या होगा? देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको क्या करना आप लोगों ने, हमेशा यदि इस टाइप से दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको ऐसे में लिखो, ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए क्या है ना। ऐसे लिखा हुआ, इसका नाम क्या होगा? इसमें देखो, यहां से काउंट करेंगे, नजदीकी ग्रुप पड़ रहा है ना। 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? but फिर क्या लगाएंगे? n फिर क्या, देखो यहां पर देखो, दूसरी पोजीशन पर ओन ग्रुप है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 2 ओन लिख सकते हैं। इसका नाम आएगा, या ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूटेनोन 2 भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेनोन 2। इस पर ब्यूटेनोन 2, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ये है बेटा, ये ओन ग्रुप की पहचान है। ये समझ में आ गया? अभी इनकी प्रैक्टिस होगी, जब हम रिएक्शन लिख रहे होंगे, तो रिएक्शन हमारे पास ज्यादा नहीं है, 22 या 23 रिएक्शन है, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, उन्हीं में से लगभग वो पूछी जाती है, और आसानी से याद करनी हो, है, उनको याद करवाया जाएगा आप लोगों को। तो ये था बेटा हमारे पास ओन ग्रुप। अब लास्ट क्या बचा? देखो, एक बचा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनके कम कम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें ज्यादा बड़े नहीं पूछे जाते हैं, कार्बोक्सिलिक। और इसको बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है बेटा, वो होता है COOH। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, कैसे? इसको बोलते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड लगाते हैं इसमें, ACID, ओइक एसिड, ACID एसिड। ठीक है ना, ओइक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, देखो, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, इसमें भी सिंगल ये है, लेकिन इसके आगे O और H होता है। इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। एल्डिहाइड में क्या होगा? C होगा, डबल बॉन्ड से O होगा, और एक तरफ H होगा, दूसरी तरफ कोई ग्रुप हो सकता है। कीटोन में क्या होगा? दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होंगे। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक तरफ तो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ अपनी जगह होगा, एक तरफ होगा OH, और एक तरफ कोई एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसका जो पहला तत्व है, इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। इसका जो पहला तत्व है वो है HCOOH। इसका नाम क्या होना चाहिए? कोई बच्चा बता दो बेटा, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने, क्योंकि लास्ट है तो इसलिए आप लोगों को अपने आप बताना है। अब तक तो समझ में आ गया होगा, बताओ बेटा। कोई बात नहीं, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या कर रहे थे हम अभी तक? नाम लिखने के लिए क्या कर रहे थे? कार्बन की श्रृंखला देखते हैं। हाँ, तो बताओ, बताओ उसे, बताओ, बताओ बेटा। बढ़िया बता रहे हो तुम, अच्छे बता रहे मैं हो। हाँ, हाँ, एन वेरी गुड। ओइक एसिड हाँ, मेथ, एन, और तीसरा ओइकम, है ना, ओइक
अम्लीय एसिड है ना, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, मेथ एन ओइक अम्ल। ठीक है, तो इस दोनों को मिलाकर हो जाएगा मेथेन। ठीक है ना, और यदि हम ओइक जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथेनोइक और अम्ल। नोइक ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नोइक अम्ल, इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया, है ना। इसका पहला तत्व है, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जो बिच्छू घास लगती है ना हमारे हाथ में, हमारे हाथों में कंडाली लगती है, बिच्छू घास होती है। बिच्छू घास को तो जानते हो, कार्डी बोलते हैं जिसको, कार्डी, कार्डी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब वो लगती है हाथों में तो उससे क्या होता है, खुजली होती है। क्या जाता है हमारे शरीर में, फॉर्मिक एसिड जाता है उससे, फॉर्मिक एसिड रहता है उसमें, बराबर। तो वो हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और इसी की खुजली होती है ना। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, साबुन इसके ऊपर रगड़ना चाहिए, थोड़ा साबुन लगाओगे तो थोड़ा खुजली कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि बेस लगाओगे ना, एसिड है वो, बेस लगाओगे तो थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा उसका, है ना। देखो दूसरा हमारे पास, देखो अगला तत्व है CH3CHO। सॉरी, मैंने CHO कर दिया। ये तो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, फॉर्मिक एसिड को HCOO, H को ऐसा लिखा जा सकता है, H है, फिर C है, फिर डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, फिर इस तरह OH लगा होगा, O और H ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है CH3COOH। इसका नाम आप लोग बताओगे, नाम तो आप लोग जानते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जो तुम्हें पता है पहले से। पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे, देखो CH3 ऐसा बना रहे हैं। पहला जो कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे, है ना। और फिर क्या आएगा, C, फिर आएगा O, इसमें तो आवाज तो सभी को आ रही है ना। Yes, sir. इसका नाम क्या होना चाहिए, CH3COOH का नाम क्या था। हाँ बोलो बेटा। Ethanoic. हाँ बिल्कुल। इसमें हमने सबसे पहले देखना कितने कार्बन, 1 और 2 कार्बन है ना। एक कार्बन ही है, दूसरा कार्बन है ना। तो 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा। क्या आएगा, एथ। फिर क्या आएगा, एन लगाएंगे, एथेन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ओइक अम्ल, ओइक एसिड है, यहाँ आएगा एथेनोइक अम्ल। बस ये नाम हो जाता है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये आ गया, एक और लिख देते हैं, है ना। एक और बनाते हैं, CH3CH2 CH2। एस्टिक एसिड बोलते हैं बेटा इसको, एस्टिक एसिड। साधारण नाम, दो प्रकार के नाम होते हैं ना, ये तो IUPAC नेम है। जो मैंने फॉर्मिक एसिड कहा था, ये साधारण नाम था इसका। फॉर्मिक अम्ल जो कहा था, ये कैसे साधारण नाम है, घरेलू नाम, गांव का नाम जिसको कह सकते हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं ना, तो ऐसे ही इसका नाम भी फॉर्मिक अम्ल है। ये हमारे भारत में इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, है ना। और जो IUPAC नेम है वो है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड अम्ल। ठीक है, इसका नाम एस्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड। और वैसे इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। तो अधिकांश एस्टिक एसिड पूछा जाता है ना, और एथेनोइक अम्ल तो पूछा ही जाना है। CH3CH2 एंड COOH करते हैं। CH3CH2COOH, इसका नाम क्या होगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। मैं तब तक लिख रहा हूँ, तुम IUPAC नेम लिखो। देखो ये पहले वाला CH3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
क्या नाम होगा बेटा इसका? ऐसे Propanoic. बिल्कुल, वेरी कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोप फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, तो प्रोपेन। फिर ओइक है, तो नोइक। और अम्ल जोड़ते हैं ना, संधि 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 करते हैं, जब जोड़ते हैं तो तब इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है ना, आईपीसी, सारे आईपीसी नेम हम कर चुके हैं, कंप्लीट है ना, ज्यादा नहीं करवा रहे हैं इसमें। अब इसमें कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा था 2026 में, और एक क्वेश्चन ये पूछा था 2 नंबर का, है ना। पहले मैं उन दो, जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वो बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। एक ऐसे लिखा हुआ है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21वां था, और दूसरा ये दे रखा है ना, इस प्रकार से। एक लिखा एच, फिर सी, फिर एच, फिर एच यहाँ पर था, फिर सी, ऊपर भी एच, और नीचे भी एच, और आगे वो एच। इसमें क्या पूछा हुआ था कि परकार्यात्मक समूह को की परिभाषा दीजिए। एक तो जो परकार्यात्मक समूह है उसकी परिभाषा दी है ना, और नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित परकार्यात्मक समूह की पहचान कीजिए। फंक्शनल ग्रुप या परकार्यात्मक समूह, इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्रियात्मक समूह कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, परकार्यात्मक समूह कहता है उसमें कौन कौन से बेटे? इसमें कौन सा है और इसमें कौन सा है? परकार्यात्मक समूह बताना, 1 नंबर मिल जाएगा। इस वाले में कौन सा? बताओ, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। Aldehyde. इस वाले में एल्डिहाइड लग रहा है, ध्यान से देखना बेटा। इस सी को देखो, इसको पहले इनको देखो, ये क्या है? पहले वाला क्या है? CH3। अब यदि माना ऐसे में समझ में नहीं आया तो ऐसे बनाओ उसको, है ना। फिर उसके बाद क्या है? बीच में C और O। फिर इधर क्या है? ये भी CH3। ये कौन सा ग्रुप? कीटोन। बिल्कुल, वेरी गुड, इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है ना, ये कीटोन है बेटा, इसको ऐसा पहचान नहीं, कोई बात नहीं, जिसने आइडिया बताया कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो था पता, है ना। देखो कीटोन हो जाए, कैसे पता लगा? इससे पता लगा, हमने कहा था कि कीटोन में क्या होगा, दोनों साइड एल्किल ग्रुप होंगे। देखो, तो यहाँ पर दोनों साइड CH3, इसलिए जो कीटोन जब भी ग्रुप होता है उसके दोनों साइड खाली ये छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है ना। जो एल्डिहाइड होता है बेटा, उस एल्डिहाइड में CO तो होगा, लेकिन यहाँ इस तरफ H होगा और इस तरफ एक होगा। यहाँ पर यदि एक H होता है तो तब से आप समझ जाते हैं कि इसमें क्या है, इनमें से एक H होता है। जैसे माने इस टाइप से होता है कि CH3 ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H होता है, तो आप समझ जाते हैं एल्डिहाइड को, क्योंकि एक साइड H एल्डिहाइड। कीटोन में दोनों साइड कुछ खाली छोड़ा हुआ है, मीन्स एल्किल ग्रुप है, इसका एक साइड है। तीसरा आता है इसमें, कौन सा वाला? ओइक ग्रुप। ओइक ग्रुप में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O तो होता है, लेकिन एक साइड क्या होगा? OH होगा, एक साइड ऐसा होगा। तो ये क्या है? इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक हो गया ओन, ओन ए हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, याद रखें। अब इसको देखो, ये सवाल है, इसमें क्या है? कौन सा फल प्रकार्यात्मक समूह? Alcohol. बिल्कुल, वेरी गुड,
कितने अच्छी बता बैठा, ठीक है ना। जहां OH ग्रुप लगा हुआ, केवल इसमें OH है, इसमें OH है लेकिन CO भी है अभी साथ साथ में, है ना। इसमें केवल OH है, तो ये एल्कोहल ग्रुप। आप लोगों को 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। इतना आप लोग सीख गए, ठीक है। तो ये है हमारे पास IUPAC नेम कैसे हुए, ठीक है। ये मैंने 2026 का पेपर लिया और उस 2026 के पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। देखो बेटा, अब इसमें चलते हैं, इस पार्ट का ये देखेंगे। यहाँ पहले दहन, तो अब दहन है। जहां पर भी आपको दहन लगे वहां पर काम होता है जलाने का। और कोई भी चीज जलती है तो क्या बनता है, किसके साथ जलती, पहले पहले बताओ किस चीज के साथ जलेगी। O2. ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेगा नहीं कुछ नहीं, है ना। ऑक्सीजन जरूरी है, किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ कार्बन है, कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं। तो जलाएंगे तो क्या होगा, जब कार्बन जलता है, कार्बन मैंने कोयला, कोयला जलता है बेटा तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और प्लस क्या होता है, जब कोयला जलता है, कोयला देखा जलते हुए, लाल होता है जब कोयला, है ना। तो कोयला जलता है तो क्या होता है, थोड़ा तो उजाला होता है, उससे प्रकाश भी आता है कि नहीं आता। Yes sir, लाल आता है. हाँ, लाल रंग का थोड़ा उजाला होता है उससे, है ना, तो प्रकाश आता है। और साथ साथ में क्या होता है, गर्मी भी आती है। ऊष्मा. हाँ, ऊष्मा या ऊर्जा आती है, गर्मी भी होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ऊष्मा भी आएगी और साथ साथ में प्रकाश भी आएगा। जब कोयला जलेगा, सी मैंने कार्बन, कार्बन होता है बेटा कोयला, ठीक है। कोयले को हम कार्बन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास CH4 है। CH4 को जब जलाएंगे, CH4 क्या था, मीथेन. बिल्कुल अब याद है, बहुत ठीक। अब यहाँ प्रैक्टिस होने शुरू हो गए, है ना। उसको हमने क्या किया, O2 के साथ अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन के साथ। और जब ये जला, जलने से मीथेन को जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2 और H2O। और क्या होगा बेटा, इसमें भी दो चीजें बनेगी, ऊष्मा बनेगी और प्लस क्या होगा, इसमें प्रकाश होगा। दो चीजें आएंगी, है ना। दूसरा हमारे पास है, एक और है, CH3 CH2OH। इसका नाम क्या था, जल्दी बताओ, इसका नाम बताना आप लोग। एथेनॉल. बिल्कुल भाई, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। बेटा आप सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी ही सीखे, एथेनॉल, है ना। और दूसरा इसको ये तो IUPAC नेम है, इसका साधारण नाम है इथाइल अल्कोहल, ये भी याद रखना साथ साथ, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, है ना। चलिए, तो एथेनॉल को हमने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, CO2 बनेगा और प्लस H2O निकलेगा। और प्लस इसमें क्या होगा, ऊष्मा होगी और प्रकाश निकलेगा। तो ये है दहन। दहन में क्या हो रहा है, दहन में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बन रहा है, सब में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर वाटर वेपर बन रहे हो, H2O बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा, लेकिन बाकियों में बन रहा। ऊष्मा निकल रही सब में, है ना। ऊष्मा निकल रही और साथ साथ में क्या हो रहा है, एक तो ऊष्मा निकल रही बेटा, और दूसरा क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे। दूसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये है CH3 CH2OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रैक्टिस। एथेनॉल. और बच्चों, आरुषि बता बेटा, आरुषि नेगी, इसका नाम क्या है, CH3 CH2OH है, एथेनॉल. एथेनॉल, है ना। अब जब एथेनॉल को हम, साधारण नाम क्या है इसका, साधारण नाम बताओ और बच्चों बताओ। एथेनॉल तो IUPAC नेम है,
दोनों नाम हमें पता होना इथाइल ना। एथाइल, एथिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे? एथिल एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। और आईयूपीएसी नेम क्या है? एथेनॉल, ये आईयूपीएसी नेम एथेनॉल, ठीक है ना। इसका ऑक्सीकरण होता है बेटा, ऑक्सीकरण के लिए यहाँ उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक कौन कौन से उत्प्रेरक हो सकते हैं, है ना। ऑक्सीकरण में वैसे ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, नवजात ऑक्सीजन। इसमें O2 नहीं बल्कि O, केवल O। और यहां पर हम ले सकते हैं क्षारीय KMnO4। KMnO4 को बोलते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पोटेशियम परमैंगनेट। और इसको गर्म करते हैं ऊष्मा, या तो ये लेंगे, ये तो इतना ही लेंगे, उससे भी काम हो जाएगा। क्या बनेगा? CH3COOH होगा, और प्लस इसमें H2O भी निकलेगा। तो इसमें बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 3 2O लेंगे, 2 ऑक्सीजन आएंगे, है ना। हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन है, ये कैटलिस्ट यहाँ ये ले लेंगे, और हमारे पास बन जाएगा CH3COOH प्लस H2। इसका नाम क्या था बेटा? CH3COOH का नाम क्या था? एथेनोइक अम्ल। वेरी गुड, है ना। अन्य बच्चों को समझ में आ रहा है? ये ओइक अम्ल है बेटा, है ना। इसको हम बोलेंगे, आईयूपीएसी नेम है इसका एथेनोइक अम्ल। ये प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई तुम्हारी। जब हम अल्कोहल का, अल्कोहल है वो एक समूह है, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो हमें एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है एसेटिक एसिड, एसेटिक अम्ल। ये साधारण नाम है, ये तो आईयूपीएसी नेम है, और ये साधारण नाम। आईयूपीएसी नेम तो हमें फॉर्मूले से पता लग जाएगा, साधारण नाम हमें थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, है ना। या तो हम क्षारीय KMnO4 लेंगे, या फिर अम्लीय, अम्लीयकृत, जिसमें अम्ल थोड़ा मिलाया हुआ हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2, पोटेशियम क्रोमेट है ना, क्रोमेट K2Cr2O7 है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट और प्लस उष्मा, ये दोनों कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक है, इनके कारण जल्दी अभिक्रिया होती है। तो ये दोनों जगह उत्प्रेरक है, यहाँ क्षारीय KMnO4 भी ले सकते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। दोनों ऑक्सीकारक, दोनों क्या है? ऑक्सीकारक। तीसरा है, एक अभिक्रिया है, यह है संकलन अभिक्रिया। और संकलन अभिक्रिया क्या होती है? यहाँ पर पैलेडियम, पैलेडियम है और निकिल है। पैलेडियम को हम पीडी बोलते हैं, पीडी, और निकिल को Ni, निकिल है। पैलेडियम और निकिल ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, जल्दी अभिक्रिया को जल्दी करवाने का काम, है ना। तो इसमें देखो, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना। तो पहले देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ। आगे ना आईपीसी वाला काम, बताओ बेटा इसका नाम। थोड़ा सोचो, जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। गलती के लिए नहीं डरना है। एथीन। वेरी गुड, कौन, किसने बताया? विनीता। विनीता ने बताया, वेरी गुड। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है बेटे, कार्बन कितने हैं? 2, डबल बॉन्ड लगा तो ईन लगा देंगे, तो इसका नाम एथीन है। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? एथीन, वेरी गुड, है ना। और वैसे इसका नाम है एथिलीन,
साधारण नाम क्या है? एथिलीन। एथिलीन गैस, है ना, जो फलों को पकाने के काम भी आती है। एथिलीन गैस को रखो और फल पक जाते हैं। इस पर जैसे हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे, संकलन अभिक्रिया है, जुड़ने वाली अभिक्रिया, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ, तो क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम क्या होगा बताइए वाला? आप सब अच्छे बच्चों में से बताओ। एथेन। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, विनीता को पूरी तरह समझ में आ गया। एथेन। जो सोएगा नहीं बेटा उसको याद आएगा, वो फटाफट बता देगा। ठीक है ना? इस टाइप से। यहाँ थोड़ा गलती हो रखी है, यहाँ त्रिबंध होना चाहिए, 3 बॉन्ड होने चाहिए, है ना? चलो पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना? यहाँ पर हमने लिया CH और त्रिबंध, 1 2 3। जो सो रहा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका नाम क्या बेटा? एथियन। थोड़ा गड़बड़ हो गया। और कोई बच्चे? थोड़ी सी गड़बड़ हुआ बोलने में, वो गड़बड़ भाई, कुछ ऐसा नहीं। एथाइन। वेरी गुड, इसको बोलते हैं एथाइन। वेरी नाइस, है ना? एथाइन बोलते हैं, एथाइन। आइन है ये, आइन। ट्रिपल बॉन्ड का जहां लगा रहता है वो आइन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आइन। त्रिबंध जहां होता है आइन होता है ना? इसका नाम एथाइन है। और जो साधारण नाम है पता है क्या है इसका नाम? एसिटिलीन। एस्टिलीन गैस, है ना? एसिटिलीन, ये एस्टिलीन गैस बहुत पावरफुल गैस होती है। इसको जला करके कहीं लोहे पे लगा दो तो लोहा पिघल जाता है, इतनी गर्मी होती है ना? गैस वेल्डिंग इसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पर देखो, ये एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और जो त्रिबंध था वो किस में बदल गया? द्विबंध में बदल गया। अब क्या नाम होगा? विनेता और साक्षी को छोड़ करके बताना है आप लोगों को। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तभी पता लगेगा और वो है कि नहीं है। इसका नाम क्या होगा? बताओ। आरुषि बताओ, आरुषि नहीं बताओ। और बच्चे बताओ बेटा। कंचन। दिव्या है? दिव्या पुनीत। बताओ बेटा, इसमें क्या हो सकता है? सिंपल है ना, देखो 2 कार्बन है, क्या बोलेंगे? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। ठीक है ना, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। फिर क्या लगा है डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? ईन। एथीन होगा इसका नाम। इसका नाम क्या होगा? एथीन। और वैसे हम साधारण नाम क्या कहते हैं? एथिलीन कह सकते हैं। ठीक है ना? ये एथिलीन। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना? इस संकलन अभिक्रिया है। ठीक है ना, जिसमें जुड़ते हैं, संकलन का मतलब होता है जुड़ते हैं। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। देखो, जैसे बन गया। और ज्यादा असंतृप्त कम असंतृप्त बना देते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से। उसके बाद है बेटा इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो पहले आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये आप लोग याद भी करेंगे। तो ठीक,